हाय स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम ऑन फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, हम 11 सीईटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये जो एग्जाम है बिल्कुल अब नज़दीक नज़दीक आती जा रही है और आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने का जो इंतज़ार है वो भी अभी ख़त्म होने वाला है। लेकिन आपको मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो बिल्कुल फुल प्रिपेयर इस सीईटी एग्ज़ाम की आप लोगों को करनी है। इसके लिए हम आपके लिए एक अहम ऐसे ये सेशन चला रहे हैं कि जिसके थ्रू आपको ये सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो आपको हर दिन मिलते जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक प्रिपरेशन करना है, सीरियसली करना है और फुल प्रिपेयर होके ये एग्ज़ाम आपको बिल्कुल क्रैक करके अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन पानी है। तो चलो बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए आप शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है वो ज्योग्राफी का सेशन लेकर आए हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जो है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, उस पर जो कुछ अहम ऐसे एमसीक्यूज है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट जो एमसीक्यू है बच्चों, देखो, विच इज़ द हाइस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स। ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो नीलगिरी हिल्स है उनको यानी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को ज्वाइन करने वाला ये तो ये नीलगिरी हिल्स में कौन से ये माउंटेन है जो कि सबसे ऊंचा कहा जाता है उसको। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं: ए अन्नेमुड़ी, बी चेम्ब्रापेक, डी सी डॉल्फिन नोज एंड डी डोडाबेट। डोडाबेट पीक जो होता है ये माउंटेन है वो। तो यहाँ पे हमने जब ये चैप्टर 3 का स्टडी किया तो बच्चों हमने देखा था वहाँ पे अन्नेमुड़ी ये जो पीक है ये पश्चिम घाट यानी वेस्टर्न घाट जो है इसका सबसे ऊंचा वाला पीक है। लेकिन डोडाबेट्टा जो है ये वहाँ नीलगिरी हिल्स का सबसे हाईएस्ट ऐसा माउंटेन कहा जाता है उसे। सो ऑप्शन डी जो है डोडाबेट्टा, इट इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी डोडाबेट्टा। नेक्स्ट विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। जो अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं उसका हमने लोकेशन में बिल्कुल उसका जो एक्सटेंशन एंड लोकेशन था एक चैप्टर था उसमें हमने ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। इंडिया का अगर हम जो मैप भी देखते हैं उसके अगर वहाँ गौर करते हैं कुछ तो ये दिखाई देता है हमें कि बिल्कुल इंडिया के बीच में से क्या गया है तो वो है कर्कवृत्त कहा जाता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसे कहा जाता है, ना कि इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और प्राइम मेरिडियन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ऑप्शन बी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज वेरी। नेक्स्ट बाय विच नेम द लेजर हिमालय और हिमाचल इज नोन इन कश्मीर। देखो बच्चों, अगर ये जो हिमालय माउंटेन है उसके बहुत सारे रेंजेस है, क्योंकि ना कि कोई एक ही रेंज से बना हुआ हिमालय है ही नहीं। वहाँ पे बहुत सारे शिवालिक टेकड़ी जो है, उसके बाद पीर पंजाल है, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पूर्व हिमालय, बहुत सारे नामों से ये जो रेंजेस है वो उसे पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है बाय विच नेम लेजर हिमालय और हिमाचल इज नोन इन कश्मीर। कश्मीर में ये जो लेजर हिमालय है, लघु हिमालय है, और हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश का कुछ टेरेन है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा है ये जो इसका जो लोकेशन है ये है पीर पांजाल रेंजेस में। सो उसको कश्मीर में पीर पंजाल नाम से उसे जाना जाता है। सो ऑप्शन सी पीर पंजाल इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट ईस्टर्न कोस्ट इज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम। अगर हम इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट में को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट को कई नाम दिए जाते हैं। जैसे कि हम वेस्टर्न कोस्ट को महाराष्ट्र में कोकण कहते हैं, केरला में मलबार कहते हैं, ऐसे उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट जो है, ईस्टर्न कोस्ट को क्या नाम से जाना जाता है? तो ये जो पूर्व किनार पट्टी है हमारी उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ना कि सह्याद्री। सह्याद्री ये तो माउंटेन की रेंज है, बिल्कुल पैरेलल है अरेबियन सी की जो कोस्ट लाइन है उसके। कोकण ये तो बिल्कुल इधर का वाला ही है, अपना वेस्टर्न में है, कायल भी नहीं है। तो जो कोरोमंडल कोस्ट है ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन टू द अरेबियन सी. देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, रिवर्स के नेम्स है तुंगभद्रा, साबरमती, मांडोवी एंड नर्मदा. तो इसमें से क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी. इसमें से अरेबियन सी को ना मिलने वाली या अरेबियन सी को जाकर न बहने वाली कौन सी नदी है. तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो नर्मदा, साबरमती, ये जो कुछ है ये गुजरात में बिल्कुल अरेबियन सी को मिलती है. लेकिन तुंगभद्रा के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो तुंगभद्रा ये साउथ पेनिसुलर जो एरिया है हमारा, वहाँ से बहने वाली ये एक इम्पोर्टेंट रिवर है. और ये तुंगभद्रा जो है ये अरेबियन सी की तरफ नहीं है, ये ईस्ट साइड को बहती है. तो ये ऑप्शन ए जो है तुंगभद्रा, इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए तुंगभद्रा. नेक्स्ट वन, इन विच स्टेट द गिरनार हिल्स आर लोकेटेड. देखो बच्चों, गिरनार हिल ये जो जैसे कि सह्याद्री हिल्स जो है ये महाराष्ट्र में लोकेट है. तो ये जो गिरनार हिल है ये कहाँ पे लोकेट करता है या कहाँ से है. ऑप्शन दिए गए हैं कुछ यहाँ पे. ए है गोवा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी है पंजाब. अगर हम गिर यानी अगर तुमने आपने नाम सुना होगा गिर सेंचुरी, जो कि लायंस के लिए खूब बहुत ही यानी फेमस जगह है. यहाँ पे गिर जो सेंचुरी है वहाँ पे लायन दिखाई देते हैं और इंडिया में ये फेमस है लायन के लिए गिर सेंचुरी. और ये गिरनार हिल से वही उसी का एरिया है ये. तो गिरनार हिल्स ये कहाँ पे है, तो ये आता है गुजरात में. गुजरात में हमें गिरनार हिल देखने को मिलता है. सो ऑप्शन सी गुजरात इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिसुलर इंडिया इज. देखो बच्चों, यहाँ से हमें कुछ रिवर्स के नाम फिर से दिए गए हैं. ये मोस्टली क्वेश्चन जो है इंडिया के ज्योग्राफी पे पूछे गए इस चैप्टर में. ब्राजील के अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा क्वेश्चन इंडिया के बारे में ये सब हमने पढ़ा हुआ है. ये जो कुछ है ये फैमिलियर हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफिकल हिस्ट्री हमारे. सो इट इज़ वेरी इजी टू जज करेक्ट ऑप्शन. बट पढ़ते हैं ये क्या दिया गया है एमसीक्यू में. तो द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया. लार्जेस्ट रिवर बताना है हमें, लेकिन कैसी वेस्ट फ्लोइंग रिवर होना है. अगर पेनिसुलर के लार्जेस्ट रिवर के बारे में हम सोचते हैं तो बिल्कुल हमारे मुंह के सामने जो बात आती है, जो नाम आता है वो आता है गोदावरी रिवर का, क्योंकि सबसे लंबी बहने वाली और सबसे बड़ी कहने वाली जो पेनिसुलर की रिवर है वो गोदावरी है. लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हमें वेस्ट फ्लोइंग, नॉट ईस्ट फ्लोइंग. गोदावरी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग है, यहाँ पे पूछा गया है हमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर. सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर विच वन ऑफ is the largest west flowing river. So Tapi, Kaveri, Krishna and Narmada, these all are the option. But Krishna river is flowing river, Kaveri also is flowing river, but Tapi and Narmada both are west flowing rivers. But Narmada river is larger than the Tapi river. So option D, Narmada river is the correct option here. Next one, which is the highest mountain peak of the Western Ghat. देखो बच्चों, हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में जब एक्सप्लेन कर रहे थे तभी मैंने बताया था जो कि नीलगिरी हिल्स है. और नीलगिरी हिल्स, सह्याद्री हिल्स जो वेस्टर्न घाट में हमें पाई जाती है, दिखाई देती है. तो वहाँ पे पूछा है कि वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंचा वाला जो पेक है वो कौन सा है. यहाँ पे बिल्कुल अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं वेस्टर्न घाट के, तो वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र में कलसुबाई जो है वो 1746 मीटर हाई का पेक है. लेकिन पूरा अगर वेस्टर्न घाट का हम सोचते हैं उसके बारे में, तो जो अन्नेमुड़ी है ये जो पेक है ये काफ़ी ऊंचाई पर पाया जाता है, ना कि महेंद्रगिरी नल्लामल्ला हिल्स. उसके बिल्कुल बगल में ही अन्नेमुड़ी हिल्स है. अन्नेमुड़ी हिल्स ये जो पेक है ये इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पेक ऑफ द वेस्टर्न घाट, अन्नेमुड़ी. सो ऑप्शन ए अन्नेमुड़ी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. हम फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में अगर डिस्कस करते हैं
तो कोस्टल लाइन है, कुछ हमारे जो भारतीय बेटे हैं, कुछ प्लेट्यू है, पेनिसुलर प्लेट्यू और नॉर्थर्न माउंटेन जो एरिया है। लेकिन इसमें से भी अगर बात करते हैं सबसे पुराना वाला, सबसे लार्जेस्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है द पेनिसुलर प्लेट्यू। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन सी द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। अगर हम पूरे भारत का बारे में सोचते हैं, उसके पीक के बारे में सोचते हैं, जो माउंटेन पीक है, तो ये माउंटेन पीक में सबसे ऊंचाई पर पाने वाला जो माउंटेन पीक है वो कौन सा है। तो देखो बच्चों, अगर हम वर्ल्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो वो एवरेस्ट आता है 8852, जिसकी हाइट होती है। लेकिन उसके करीब करीब हाइट वाला जो एक पीक माउंटेन पीक है वो इंडिया में है, जिसकी हाइट है 8611, यानी 8611 मीटर जो हाइट है वो है K2 वाला। नंदा देवी पीर पंजाल माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट मैंने बताया जो कि नेपाल में सिचुएट है, और वो है वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है वो। लेकिन इंडिया के बारे में अगर हम सोचते हैं तो बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के सिर्फ 100-200 मीटर से कम ऊंचाई है K2 की, और 8611 मीटर हाइट है K2 की, और ये इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन उसे कहा जाता है K2 को। सो ऑप्शन डी K2 इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डिस्क्राइब ब्राजीलियन कोस्टल लैंड। देखो बच्चों, ये जो कोस्टल लैंड है ब्राजील की, तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, वेस्टर्न प्लेन, शील्ड, एस्कार्पमेंट एंड पैंटना। तो ये जो यहाँ पे ये है, पैंटाना भी नहीं है, शील्ड भी नहीं है, वेस्टर्न प्लेन भी नहीं है, इसे कहते हैं एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट का मतलब क्या होता है, जो ऊंचा भाग होता है और जो नीचे वाला भाग होता है, उन दोनों को जो इन्हें जो जॉइंट वाला ये पार्ट होता है, भिंती कड़ा जिसे कहते हैं मराठी में भिंती कड़ा। तो एस्कार्पमेंट उसका मीनिंग होता है, एस्कार्पमेंट कहा जाता है। ये जो ब्राजीलियन कोस्टलैंड है उसे डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, तो एस्कार्पमेंट नाम से। सो ऑप्शन सी एस्कार्पमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ब्राजील इज लोकेटेड इन विच कॉर्नर ऑफ साउथ अमेरिका। अगर ब्राजील के बारे में सोचते हैं, ब्राजील का लोकेशन के बारे में हम सोचते हैं, तो साउथ अमेरिका में ब्राजील आता है। लेकिन विच कॉर्नर ब्राजील ऑक्यूपाइड, साउथ अमेरिका का जो कौन सा कॉर्नर में उसे हम पाया जाता है ये ब्राजील। तो अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दिए गए साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न। ये जो ब्राज़ील है, ये अगर हम मैप देखते हैं, हमने बिल्कुल ये स्टडी करते हुए वन शॉट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न में हम उसे पाया करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है साउथ अमेरिका का, वहाँ हमें ब्राज़ील दिखाई देता है। सो ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्टर्न इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट। देखो पेनिसुलर जो ये था प्लेट्यूज, पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन भी है वो, और ओल्डेस्ट भी है। अगर हम बात करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन की इंडिया के, तो ओल्डेस्ट जो है वो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है, जो एरिया है, जो टेरेन है, उस टेरेन को ओल्डेस्ट टेरेन कहा जाता है इंडिया में, ना कि हिमालय, नॉर्थ प्लेन, इंडियन प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स भी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे द प्लेट्यूज, वो बिल्कुल सही जवाब है। देखो नेक्स्ट वन, वेस्टर्न कोस्ट इज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम। वेस्टर्न कोस्ट जो है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन दिए गए, लेकिन मैं भी कुछ ज़्यादा इसके एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मलबार कोस्ट जो है यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन कोकन भी महाराष्ट्र में कहा जाता है, कोरोमंडल तो हो ही नहीं, वो ईस्टर्न कोस्ट को कहते हैं, कायल। तो ये जो है अलग अलग स्टेट में, लेकिन केरला में उसे मलबार कोस्ट कहा जाता है, कोकन महाराष्ट्र में कहा जाता है वेस्टर्न कोस्ट को। सो ये जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो हम यहाँ पे बिल्कुल मलबार कोस्ट भी कह सकते हैं, कोकन भी कह सकते हैं। लेकिन क्लियरली पूछा गया ये सवाल है ही नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला सवाल है। ऐसे सवाल भी आपको सीईटी में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी पूरी अगर प्रिपेयर है आप,
तभी इस सवाल के जो जवाब है आप दे सकते हो। तो यहाँ पे बताना है आपको मलबार कोस्ट या कोकन। नेक्स्ट वन, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर सिचुएटेड इन। देखो अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है, ये आइसलैंड कहाँ स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, अरेबियन सी, बी बे ऑफ बंगाल, सी रेड सी, और डी डेड सी। देखो रेड सी, डेड सी, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन, बट अंडमान निकोबार इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, so we can choose from Arabian Sea or Bay of Bengal, but Arabian Sea we found in the west of India, and Andaman Nicobar situated on eastern side of India, so Bay of Bengal, it's found in Bay of Bengal, so option B, Bay of Bengal is the correct option. Next one, विच आइसलैंड इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के बारे में अगर हम कहते हैं तो ब्राजील के ईस्ट में कौन सा आइसलैंड है वहां पे? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, मुल्शी, साओ मार्कोस, मरेजो एंड पेंटना कहना था उसको, पेंटला हो गया। तो यहाँ पे जो ईस्ट में है ब्राजील के, तो ये है मेरेजो। ये मेरेजो जो है ये आइसलैंड ब्राजील के ईस्ट में लोकेट है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेटर हिमालय। अगर हम ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करते हैं, उसके हाइट के बारे में अगर सोचते हैं, तो बिल्कुल उसकी जो करीबन हाइट है वो है 6100 मीटर पाई जाती है ग्रेटर हिमालय की हाइट। सो ऑप्शन डी 6100 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट वन, विच हाईलैंड्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील उच्च भूमि के बारे में हमने हमारे ये जो चैप्टर था उस चैप्टर में लर्न किया है ये पार्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच हाईलैंड्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के नॉर्थन पार्ट में कौन सी उच्च भूमि के पार्ट वहाँ पे स्थित है? पेंटागोनिया हाईलैंड्स, गयाना हाईलैंड्स, पनामा हाईलैंड्स एंड अमेजन हाईलैंड। तो ये बिल्कुल सभी पार्ट जो है ये ब्राजील के हैं, लेकिन नॉर्थन पार्ट को अगर हम मैप में देखते हैं तो वहाँ हमें गयाना हाईलैंड दिखाई देता है। सो ऑप्शन बी जो है गयाना हाईलैंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच मेजर लैटिट्यूड passes at the south of the southernmost point of peninsular India, that is कन्याकुमारी। देखो जो लैटिट्यूड अक्षुवृत्त जो होते हैं हमने लोकेशन में और लोकेशन एक्सटेंशन जो पार्ट था उसमें डिस्कस किए थे लैटिट्यूड के बारे में भी। तो कन्याकुमारी के इसके बिल्कुल बगल में साउथर्न मोस्ट जो पेनिसुलर वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच मेजर लैटिट्यूड पासेस एट द साउथ ऑफ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया, दैट इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के साउथ में जो लैटिट्यूड है वो कौन सा है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में अगर सोचते हैं तो इंडिया को पास करके गया है, लेकिन बी इक्वेटर जो है, इक्वेटर बिल्कुल कन्याकुमारी के साउथ में से गया हुआ है ये इक्वेटर ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सही जवाब है। सो ऑप्शन बी इक्वेटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ब्राजील इज एक्सटेंसिवली कवर्ड बाय व्हाट टेरेन। तो विच टेरेन कवर्ड ब्राजील? ब्राजील को कवर करने वाला मैक्सिमम एक्सटेंसिवली जो कवर किया है ब्राजील को, तो किस टेरेन ने किया है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, नेक्स्ट शोफेल्ड्स एंड डेजर्ट। तो ब्राजील का जब हमने फिजियोग्राफिक टेरेन के बारे में जब स्टडी किया तो यहाँ पे जो हमें पाया गया है, हमने जो पढ़ा है, जो हमने उस चीज़ से लर्न किया है, तो रेन फॉरेस्ट एक्सटेंसिवली कवर्ड ब्राजील ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, रेन फॉरेस्ट। सो ऑप्शन ए, रेन फॉरेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिसुला। देखो वहाँ पे पूछा गया है फिर से, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पेनिसुला की लार्जेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है द लुनी, द मही, द नर्मदा, द साबरमती। इसमें से अगर बड़ी रिवर्स है तो वो है नर्मदा ही है।
नेक्स्ट वन, which of the following mountain ranges from a dividing line between the Ganga plain and the Deccan plateau? गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेटो को डिवाइड करने वाली जो कोई माउंटेन रेंज है कौन सी है ये यहाँ पे दिया गया है। ये जो है अरवली, बी विंध्य, सी सातपुड़ा, डी अजंता हिल। तो इसमें से ये जो विंध्य है बी, ऑप्शन बी, ये बिल्कुल डिवाइड करती है गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेटो को। ये बीचों बीच जाती है ऊपर, अगर नॉर्थ में गंगा प्लेन है और साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है। सो ऑप्शन बी विंध्य इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द साउथर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय एक्सटेंसिव। ये साउथर्न ब्राजील के बारे में अगर हम सोचते हैं तो किस चीज से ऑक्यूपाइड है, तो वो भी है प्लेट्यू। जो प्लेट्यू जो बहुत सारे पठार वहां पे हमें दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन बी प्लेट्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक इन ओरिजिन। अगर अंडमान निकोबार आइसलैंड के बारे में हम देखते हैं, उसकी हिस्ट्री अगर जानते हैं, तो वॉल्केनिक इन ओरिजिन है, ज्वालामुखी से बने हुए ये जो कुछ आइसलैंड है अंडमान निकोबार, ये बने हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा स्टेटमेंट है। तो आपको बताना है कि ये इज इट ट्रू और फॉल्स और नन। तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है ये। सो ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, बाय विच नेम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया द हिमालयाज इज नोन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है हमारा, नॉर्थ ईस्ट यानी इधर हमारे जो छोटे छोटे 7 सिस्टर स्टेट जो है, उसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये जो है वो एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट वाला, हिमालय का एरिया किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पीर पंजाल, ये बिल्कुल नॉर्थ के पार्ट है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर सोचते हैं तो हिमालय के इस पार्ट को कहा जाता है पूर्वांचल, क्योंकि वो ईस्ट में आता है थोड़ा। तो पूर्वांचल, ऑप्शन डी पूर्वांचल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, विच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिसुलर इंडिया। अगर हम नदी प्रणाली के बारे में कुछ बातें करते हैं, तो पेनिसुलर के लार्जेस्ट रिवर सिस्टम जो है वो है गोदावरी, ना कि ब्राह्मणी, कावेरी, कृष्णा, ये नहीं हो सकती है। लेकिन गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट रिवर भी है और उसके लार्जेस्ट रिवर सिस्टम भी है पेनिसुलर इंडिया की। सो ऑप्शन सी गोदावरी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑन विच इंडियन रिवर इज धुआंधार फॉल लोकेटेड। धुआंधार फॉल जो है वाटरफॉल, ये काफ़ी लोग वहाँ विजिट करते हैं। अब जो ये सीज़न होता है अगस्त सितंबर, इस मंथ में तो बहुत सारी भीड़ वहाँ होती है, क्योंकि फॉल जो वो फ्लो करने लगता है। और ये धुआंधार फॉल जो है वो बिल्कुल सभी को पता ही है, क्योंकि काफ़ी फेमस है, न्यूज़ पर भी बहुत सारे पिक्चर्स उस फॉल्स के आते हैं। तो ये नर्मदा रिवर पे ये फॉल्स है, तो ऑप्शन ए जो है नर्मदा, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इन विच रेंज K2 इज सिचुएटेड। K2 जो पीक है इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कहा जाता है K2 को। 8611 मीटर हाइट है उसकी। और ये जो किस रेंजेस में आता है हिमालय की, तो शिवालिक रेंज, काराकोरम रेंज, नेपाल रेंज, पूर्वांचल रेंज, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी जो है काराकोरम रेंज, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि K2 जो है वो काराकोरम रेंज में आता है और वो काफ़ी इंडिया का सबसे ऊंचा पाने वाला माउंटेन पीक K2 है। देन द लक्षद्वीप आइसलैंड आर फॉर्म ड्यू टू द कोरल डिपॉजिट। ये जो कोरल होता है, कोरल, डू यू नो कोरल? कोरल यानी ये जो इंडियन सॉरी सी एनिमल जो होते हैं उनके बोन से कुछ पार्ट्स के होकर एक बिल्कुल एक द्रव वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उसे हम एक ही वर्ड में अगर कहना है तो उसे प्रवाल कहते हैं। प्रवाल, मराठी में प्रवाल कहते हैं। ये एनिमल्स के बोन से निकलने वाला एक द्रव होता है और वो द्रव बिल्कुल इकट्ठा होकर बाद में वो सॉलिड फॉर्म में आकर उसका आइसलैंड बना है। ये प्रवालों से काफ़ी प्रवाल इकट्ठा आकर ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। तो बिल्कुल ये सही है। ये जो अरेबियन सी के आइसलैंड सभी जो है वो बिल्कुल कोरल डिपॉजिट से ही बने हुए हैं।
जैसे कि वोल्केनिक ओरिजिन से इधर वोल्केनिक ओरिजिन किसके है, आइसलैंड एंड निकोबार के, लेकिन ये जो है लक्षद्वीप ये कोरल डिपॉजिट से बने, इट इज द ट्रू, सॉरी। इंडो गंगेटिक प्लेन कंप्राइजेस फूड प्लेन्स दैट आर, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, गंगाज रिवर सिस्टम ये बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये भी सही है, इंडस रिवर सिस्टम इट्स ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखो बच्चों, ये थे बिल्कुल हमारे ये जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बिल्कुल हमने आज डिस्कस किए हैं। हम नेक्स्ट सेशन में फोर्थ चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। और फिर से एक बार आप सभी को बधाई देते हुए आने वाली सीईटी के काफ़ी बेस्ट विशेष है आप लोगों को, आपके मनपसंद का कॉलेज आपको मिले। ये लेक्चर अगर अच्छा लगा, कुछ डाउट्स रहे तो कमेंट बॉक्स में आप इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।